नमस्कार साथियों, कर्मों की शक्ति अटल है, जो बोओगे वही पाओगे। कर्म किसे कहते हैं? कर्म आपके द्वारा किया गया हर कार्य, आपका विचार, बोल और व्यवहार तीनों कर्म कहलाते हैं। विचार मानसिक कर्म, वाणी वाचिक कर्म, कर्म शारीरिक कर्म। सरल भाषा में जो भी आप सोचते हो, बोलते हो और करते हो वही कर्म है। कर्म वापस कैसे लौट कर आता है? कर्म फल कर्म ऊर्जा की तरह है। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। अच्छा कर्म अच्छा फल, मदद करना, सत्य बोलना, दया, करुणा, इनके फल सुख, शांति, सम्मान और अच्छा भाग्य बनकर लौटते हैं। बुरा कर्म बुरा फल, झूठ, धोखा, हिंसा, किसी को दुख देना, इसके फल दुख, बाधा, चिंता, कलह के रूप में लौटते हैं। यह कब लौटता है? तुरंत भी, कुछ समय बाद भी, अगले जन्म में भी। कर्म का नियम बिल्कुल बीज की तरह है। बीज जैसा फल वैसा। क्या कर्म चेतन है? कर्म स्वयं चेतन नहीं होता, लेकिन भगवान ने इसे एक पूर्ण स्टिक न्यायकारी नियम बना रखा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण चेतन नहीं है, लेकिन हर बार सही काम करता है, उसी प्रकार कर्म फल नियम अचूक है, लेकिन यह स्वयं जीवित नहीं है। गीता में बताए गए 3 मार्ग। भगवत गीता में जीवन को ऊंचा उठाने के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं। कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग किसे कहते हैं? काम करो लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। क्या होता है? मन शांत, तनाव खत्म, काम में सफलता, कर्म बंधन नहीं बनता। कैसे करना है? अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। मेहनत मेरी, फल भगवान का, यह भावना रखो। ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग किसे कहते हैं? सच्चाई को जानना, मैं शरीर नहीं अमर आत्मा हूँ। क्या होता है? व्यय समाप्त, मोह कम, मन शुद्ध, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। कैसे करना है? आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, ध्यान करें, मैं आत्मा हूँ इस पर चिंतन करें, तर्क से समझें, विवेक से जिए। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग किसे कहते हैं? भगवान से प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। क्या होता है? हृदय पवित्र, दुख हल्के, मन को आश्रय मिलता है, भगवान की कृपा बढ़ती है। कैसे करना है? नाम जाप, कीर्तन, पूजा अर्चना, भगवान के प्रति प्रेम और आस्था, तीनों का संयुक्त प्रभाव। गीता का सार भगवान कहते हैं, कर्म से जीवन चलता है, ज्ञान से मन जागता है, भक्ति से हृदय पिघलता है। जब तीनों संतुलन में हो तब जीवन तेजस्वी, शांत और सफल होता है। कर्मों की नदी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में देवग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक शांत नदी बहती थी, जिसे लोग कर्म गंगा कहते थे, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था कि इस नदी में मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों की छाया एक दिन अवश्य दिखाई देती है। गांव में धवन नाम का एक युवक रहता था, दयालु, मेहनती और शांत स्वभाव का। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही एक बात सिखाई थी, बेटा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन गांव में एक और युवक रहता था, विक्रम। वह ताकतवर था पर अहंकारी। वह दूसरों का मजाक उड़ाता, झूठ बोलता और कमजोरों को परेशान करता। उसे लगता था कि कर्म सिर्फ कहानियां हैं, असलियत में कुछ नहीं होता।
नदी ने पहला संकेत दिया। एक दिन धवन ने देखा कि नदी का पानी उसके सामने चमकने लगा। पानी में एक हल्की सी छवि बनी। वह खुद खेत में मेहनत कर रहा है और उसके आंगन में अन्न के ढेर पड़े हैं। वह समझ गया, अच्छा कर्म बीज बनकर वापसी ला रहा है। लेकिन उसी शाम विक्रम ने देखा कि नदी के पानी में उसके घर का दीपक बार बार बुझ रहा है और घर में अंधेरा छा रहा है। वह चौंक गया, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। कर्म लौटते हैं अलग अलग समय पर। दिन बीतते गए। धवन के खेत में बारिश सही समय पर हुई। फसल लहलहाई। गांव वाले उसका आदर करने लगे। उसके घर में शांति रहने लगी। विक्रम की किस्मत उल्टी चलने लगी। फसल सूखने लगी। लोग उससे दूर रहने लगे। घर में कलह बढ़ने लगी। वह गुस्से में नदी के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मैंने क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नदी शांत रही, पर एक बूढ़ा साधु उसके पास आकर बैठ गया। साधु की सीख 3 योग। साधु बोला, बेटा, नदी तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है, लेकिन इसे बदलना चाहते हो तो गीता के 3 मार्ग अपनाओ। पहला, कर्म योग। निष्काम कर्म। काम करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की लालसा मत रखो। कर्म में ईमानदारी रखो, फल की चिंता छोड़ दो। विक्रम ने सोचा, मैं तो हमेशा परिणाम के पीछे भागता हूँ। दूसरा, ज्ञान योग। सही समझ। समझो कि हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। अज्ञान सबसे बड़ा अंधेरा है। विक्रम ने महसूस किया, मैं सिर्फ अहंकार में जी रहा था। तीसरा, भक्ति योग। प्रेम और समर्पण। अपने हृदय को भगवान के प्रेम से भर दो। जब हृदय पवित्र होता है, कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। विक्रम की आंखें नम हो गई। कर्म की वापसी का चमत्कार। विक्रम ने बदलाव शुरू किया। नम्रता से बात करना, किसी की मदद करना, गुस्सा छोड़ना, किसान भाइयों की सेवा करना। धीरे धीरे नदी का पानी उसके सामने भी चमकने लगा। इस बार पानी में जो छवि दिखी, उसमें विक्रम मुस्कुरा रहा था और उसके घर में उजाला था। उस दिन उसे समझ आया, कर्म चेतन नहीं होते, पर भगवान का बनाया नियम इतना सटीक है कि वह कभी गलत नहीं लौटता। कर्म बीज है, फल उनका परिणाम। कर्म योग से जीवन सुधरता है। ज्ञान योग से बुद्धि जगती है। भक्ति योग से हृदय पवित्र होता है, और जब ये तीनों मिलते हैं, मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। कथा पसंद आए तो जरूर साझा करें। कर्म करें, भक्ति रखें और गीता के मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्णा।